नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का पेपर जो आज मॉर्निंग में हुआ था उसका आंसर की करने जा रहे हैं। अभी लाइव क्लासेस चल रही थी जो कि इंटरनेट की वजह से वो बफरिंग होने लगी और फिर उसके बाद वो उसको ये छोड़ना पड़ गया। अदरवाइज यहाँ पे हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करके हम करेंगे ना तो सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए, सबसे पहले मैं ऑल ओवर पेपर की बात करूँ। देखो, पेपर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो एमसीक्यू थोड़े से खतरनाक से दिए हुए, बच्चों को परेशानियां बहुत सारी हुई होंगी। ठीक है, अदरवाइज अगर देखा जाए 80% पेपर काफी इजी है, क्योंकि एमसीक्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन हो गया, बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए, 8-8 नंबर वाले, उससे छोटे क्वेश्चन हो गए, वो बिल्कुल इजी दिया हुआ है, तो आप इजीली कर पाए होंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर की, और आंसर की के हिसाब से आप चीजों को मैच कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आप करके आए और कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर तो आप मेरे से जरूर बोलिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि मेसोपोटामिया किस भाग की खेती सबसे अधिक उपज देने वाली थी? तो कौन सी थी? वो दक्षिण मेसोपोटामिया थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहले का ख ऑप्शन लगाया है वो बिल्कुल ही सही होंगे। दूसरा बात करते हैं, बेबीलोन नगर में जिगुरात क्या था? तो जिगुरात क्या था? एक प्रकार का अगर देखा जाए तो ये सीढ़ीदार से रिलेटेड था, तो ये सीढ़ीदार मीनार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे का ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्या लिखा है कि दी गई सूचना के आधार पर मेसोपोटामिया से संबंधित स्थल को पहचानिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो है 850 हेक्टेयर से भी अधिक था और इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। तीसरा है, इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। तो ये क्या था? ये मारी था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे ग ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मारी जो एक ऐसा जगह था जो कि एक शाही राजधानी के रूप में भी फला फूला था और इसके साथ साथ यहाँ से व्यापार वगैरह भी अच्छा खासा हो जाता था। तो इस वजह से यहाँ पर ग ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि चित्रों को पहचानिए तथा दिए गए विकल्पों को सही तौर पे लिखिए। तो ये आपको एक इमेज दिया गया था, इसको आपको देखना है और देखने के बाद बताना है। तो देखिए, ये जो इमेज है ना, ये कैथीड्रल का है। ठीक है, कैथीड्रल इंग्लैंड का है, इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, साल्सबरी कैथीड्रल इंग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, घ वाला ऑप्शन। ठीक है, और बाकी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, क्योंकि देखिए जो आंसर है वो बिहाफ ऑफ नॉलेज के हिसाब से बताया जाता है, तो कई बार चीजें गलत भी हो जाती है। तो आप ना उस चीज को, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप उस चीज को जरूर बताइएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से 99% चीजें ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे लिखा कि रोमन साम्राज्य में कुछ वर्गों के लिए व्यक्त पुरुषों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा देनी पड़ती थी और जो कहलाती थी, क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी बलात भर्ती कहलाती थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 5वें का घ ऑप्शन दिया है बिल्कुल ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला समझते हैं। अगला क्या लिखा है कि रोमन साम्राज्य के भाषा समूह के संदर्भ में उचित मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। और इसमें आपको बताना है कि क्या हो सकता है, किस तरीके से आपने किया है। और बाकी देखिए, अगर आपको इसका आंसर वगैरह अगर आप कमेंट सेक्शन में करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, क्योंकि उससे ये भी लगेगा कि आपने क्या चीज किया था और क्या चीज यहाँ पे हो रहा है, दोनों मैचिंग हो जाएंगे ना, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, एक तरफ भाषा दे दी गई है, एक जगह पे जगह का नाम दे दिया गया है। तो जो क्राप्टिक है, ये भाषा जो है ये मिस्र से रिलेटेड है और लातिनी भाषा जो है रोम से रिलेटेड है। तो पहले का क्या हो जाएगा? ए, और चौथे का क्या हो जाएगा? डी। और इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन में क्या इसका राइट ऑप्शन दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखिए, पहले का ए और चौथे का डी ऑप्शन दिया है। इट मींस यहाँ पे ख ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा है? दास समूह के प्रयोग की निंदा करने वाले लेखक कौन थे? तो कौन थे? पहला हेरोडेटस, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है ऑगस्टस, चौथा है टिबेरियस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ख वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्लिनी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वें का ख राइट। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम वाला क्वेश्चन दिया गया है और ये देखिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन जरूर लगा। ठीक है, तो क्या लिखा है कि निर्जातीय एवं भाषाई संबंधों में ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा है। ठीक है, आगे आर्थिक संसाधनों में कमी के कारण उसका समाज अनेक पितृवंशीय वंशों से विभाजित था। तो अगर इसमें ये देखा जाए तो
मे बी दूसरा क्वेश्चन जो कारण है ये मैं श्योर नहीं हूँ, बल्कि ये वाला मैं श्योर हूँ। इस वजह से अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन बता रहा हूँ और उन ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। कारण जो है कभी कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, इस वजह से यहाँ पे ख ऑप्शन हो सकता है, अदरवाइज ग ऑप्शन हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला समझते हैं 9वें क्वेश्चन का आंसर। क्या लिखा है कि मंगोलों के स्टेपी क्षेत्र में नगरों का अभाव क्यों था? क्यों था? उनकी कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी, घनी आबादी के आवास नहीं जुटा सकती थी। दूसरा, स्वतंत्र प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें नगरों में रहना पसंद नहीं था। उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन तथा शिकारी संग्राहक पर आधारित थी, जो कि नगरों की घनी आबादी का भरण पोषण नहीं कर सकती थी। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मुझे तीनों ही कारण सही लग रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे घ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, क्योंकि तीनों ही कारण मुझे सही लग रहे हैं। आगे बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। मंगोल साम्राज्य के दक्षिण भाग में कौन सा मरुस्थल था? तो गोबी था, या सहारा था, या फिर थार था, या फिर कलाहारी था? तो ये क्या था? ये गोबी था। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल था, इस वजह से यहाँ पे 10वें का जो क ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किस देश की जनजाति फ्रेंच ने गॉल को, ठीक है, अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया था? तो किसने बनाया था? इटली ने बनाया था, जर्मनी ने बनाया था, इंग्लैंड ने बनाया था, या फिर फ्रांस ने बनाया था? तो किसने बनाया था? जर्मनी ने बनाया था। तो 11वें का ख ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मोनोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? वो व्यक्ति जो कि अकेला रहता है उसको हम कहते हैं। यानी कि 12वें का जो घ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे 13वें की बात करते हैं कि निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार से विभाजित कीजिए। तो देखिए, नॉर्मल लोगों की एंग्लो सैक्सन लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजयी प्राप्त किए थे, और कब किए थे? ये किए थे 11वीं शताब्दी में। कब किए गए थे? 11वीं शताब्दी में। फ्रांस में प्रतिदल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, साथ ही साथ क्यूबोनिक प्लेग जो आया था 14वीं शताब्दी में आया था। और कृषकों का जो विद्रोह, अब देखो किस टाइप्स के कृषकों का विद्रोह है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो सीरियल वाइज ही चीजें चल रही है, 11वीं 12वीं 14वीं, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड ये मे बी 19वीं शताब्दी के आसपास की बात हो रही है, क्योंकि देखो कृषकों ने विद्रोह किया था 18वीं शताब्दी के आसपास या 19वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। तो इस वजह से अगर सीरियल वाइज अगर आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, इट मीन चौथा, यहाँ पे ग ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा है? रोम की शास्त्रीय वास्तुकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है यह रोम के अवशेषों से प्रोत्साहित एक नई वास्तुशैली है। दूसरा है, इस शैली में पोक धनी व्यापारियों, अभिजात वर्ग के लोगों ने अपने घर बनाए थे। तीसरा है, इन भवनों को लेखा चित्र, मूर्तियों तथा उभरे चित्रों से सुसज्जित किया गया था, और इन वास्तुशैलियों के भवनों पर कर के रूप में राजाओं को अपार धन प्राप्त होते थे। तो इट मीन्स यहाँ पे चारों ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? इट मीन्स अगर देखा जाए चौथा, तीसरा, दूसरा, शास्त्रीय शैली, नई वास्तुशैली, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। मे भी देखो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाला है, तो आप ना या तो मैं इसको एक बार बुक से क्लियर कर लूँगा, उसके हिसाब से बता पाऊँगा, क्योंकि इसमें ना कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से जो लास्ट वाला जो है ये सही नहीं लग रहा, तो मे बी 1 2 3 यानी कि पहला हो सकता है। अदरवाइज मैं एक बार चेक कर लूँगा फिर आपको बता पाऊँगा। ठीक है, 14वें का आप डाउट में ही है, तो ऐसा समझिए कि या फिर पहला हो सकता है या फिर थोड़ा डाउट में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो मांटुआ राज्य पर शासन करने वाली जो महिला थी इसाबेले दस्ती, तो इसको ऐसे भी याद किया जाता है कि मांटुआ इसाबेले दस्ती, ऐसे करके भी किया जाता है। तो 15वें का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1666 में की गई थी। अब कहोगे भैया 1666 तो इसमें है नहीं, तो आप क्या कहोगे? तो जब है नहीं तो एक चीज और है, इससे नियर बाई क्या चीजें हो सकती हैं? तो नियर बाई तो दो चीजें आती है, या तो ये आती है या ये आती है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो नियर बाई में ये
यानी कि क ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 17वें की बात करते हैं। अगला क्या लिखा है कि अमेरिका के मूल निवासी रंगीन सिप्पियों को आपस में जोड़कर क्या तैयार करते थे? एक बेल्ट बनाते थे जिसको हम क्या कहते थे? बैम्पुल बेल्ट कहते थे। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही खतरनाक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि अमेरिका के गोल्ड रश से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हजारों की संख्या में लोग अफ्रीका पहुंचे। कहां पहुंचे? अफ्रीका, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कहां पहुंचे थे? अमेरिका पहुंचे थे। आगे, पूरे अमेरिका महाद्वीप में रेलवे लाइन का विकास किया गया था। ठीक है, अगला क्या लिखा है कि रेल निर्माण के लिए अमेरिका के बाहर से श्रमिक मंगाए गए थे, चीन से मंगाए गए थे, ये भी ठीक है। सड़क रेलवे निर्माण के पीछे अमेरिका के मूल वासियों का विकास का उद्देश्य था, बिल्कुल गलत है। इट मीन्स दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा और तीसरा देख लीजिए भाई, एक घ वाले ऑप्शन में सही है, तो इस वजह से यहाँ पे 18वें का घ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, जो कि स्थानीय शब्द का कैनबरा से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मीटिंग प्लेस, इट मीन्स सभा स्थल। ठीक है, 20वें की बात करते हैं कि निम्नलिखित जानकारी के हिसाब से बताना है कौन सा नेता है। तो ये गरीब परिवार से थे। ये आधुनिक चीन के संस्थापक भी माने जाते हैं, मिशनरी। इसको ये तो कल ही हमने प्रैक्टिस किया था। ठीक है, और इनको सन मीन चुई के नाम से बताया जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? सन यात-सेन हो जाएंगे। ठीक है, आगे 21वें की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य का विकल्प चयन कीजिए। असत्य देखते हैं कि जापान में क्योटो में रहने वाले सम्राट का शासक था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में जापान की सत्ता शोगुनों के हाथ में चली गई थी। कन्फ्यूशियस जापान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये गलत है। ये कहाँ के दार्शनिक थे? ये चीन के दार्शनिक थे। जापान की बुनियादी, हाँ, चावल और मछली इनका फेवरेट था, तो इस वजह से ये भी सही है। इट मीन्स ये ग ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। 21वें का जिन बच्चों ने ग लगाया बिल्कुल सही लगाया। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये काफी मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन आए जो कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा हूँ। और ना मानो, नहीं अगर भरोसा है ना, तो जाके उठा लो, उसमें 35 क्वेश्चन जो मैंने कराया उसमें भी आप ढूंढ सकते हो। और चैप्टर वाइज तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए रखे हैं। आप एक एक क्वेश्चन ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, एक आध क्वेश्चन ना मिले लेकिन उससे रिलेटेड जरूर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको सारी चीज मिलेगी, जो चीज मैंने ऊपर करवाई है सारा चीज। ठीक है, सन यात-सेन की बात किया जाए चाहे किसी भी चीज की। ठीक है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पुनर्जागरण से क्या अभिप्राय है, ये सब क्वेश्चन आए थे। अब पैसेज वाले भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है और मेरे हिसाब से आप लोग ने इसका आंसर दे ही दिया होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल इसमें बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सर का शासक कौन था? तो देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है, सर का शासक कौन था। कहाँ गया? हाँ, देखिए कौन था ये? मलियूसियस पेडेनियस सेकंडस, ये इसका पूरा नाम। तो आपको ये लिखना था और साथ ही साथ कत्ल किसने किया था? दास ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो पैसेज तो आप लोग ने कर लिया था। मे बी ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चंस जो मैप से रिलेटेड है, सबसे पहली बात तो ये मैप ही उल्टा सीधा दे देते हैं। दूसरे नंबर पे ये मैप का क्या स्ट्रक्चर, इसे मैप कहते हैं। हाँ, बच्चे कहीं भी लगा देंगे, फिर उसके बाद कहोगे भैया क्या ही लगाया है। तो ये मे बी ये ठीक ठाक था नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश जैसा भी इन्होंने किया है उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये है रोम, और इसे कहते हैं सिसिली। इसके साथ साथ दो क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था? जिनेवा पूछा गया था, और पादुआ पूछा गया था, फ्लोरेंस पूछा गया था। तो यहां पे अगर बात किया जाए तो पादुआ है, यहां पे अगर बात किया जाए तो जिनेवा है, और उसके नीचे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फ्लोरेंस है, और इसके जस्ट नीचे पादुआ के नीचे वेनिस है। ठीक है, तो इस तरीके से मैप का भरना था। ऑलमोस्ट पेपर आपका यही है, और इजी टू हार्ड दोनों है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय। और एक साथ 12वीं की तैयारी हम 1 अप्रैल से करने वाले हैं, तो जुड़ के रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, उससे कॉन्टैक्ट करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।